नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत है आपका। तो हम लोग करेंगे कक्षा 11 का लेक्चर नंबर 11। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कक्षा 11 का लेक्चर नंबर 11, जिसमें प्रश्नावली 2.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यदि, देखिए यहाँ पे क्रमित युग्म जो है, मतलब युग्म जो है बराबर दिखाया गया है। ठीक है, ये युग्म जो है इस युग्म के बराबर है, तो इसके जो अंदर के वैल्यू है वो भी बराबर होंगे। यानी कि ये जो x/3 + 1 है वो किसके बराबर है? 5/3 के बराबर है। ठीक है, x/3 + 1 किसके बराबर है? 5/3 के। तो ये अचर पद की तरफ चला जाएगा। 5/3 - 1 x/3 बराबर ये हो जाएगा 3 का गुणा 1 में 1, 5 ऋण 3, 2/3। ठीक है, तिरछा गुणा करेंगे। 3x बराबर 3 दूना 4, 3 यहाँ गुणा है, यहाँ जाके भाग हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब y की मान के लिए देखते हैं, यहाँ पे क्या है? y - 2/3 बराबर किसके है? 1/3। ठीक है, 2/3 जो है 1/3 के पास जाएगा, तो माइनस में जाके प्लस हो जाएगा। हर समान अंश को जोड़ लो, 2 1 3/3 काट दिए, तो y का मान कितना आ गया? 1। तो x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है यदि समुच्चय A में 3 अवयव। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ A जो है कितना है? 3 है। समुच्चय A में 3 अवयव हैं और समुच्चय B में देखिए 1 2 3 अवयव है। ठीक है, समुच्चय B में भी कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं। इसमें पूछ रहा है तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। ये हमारा फार्मूला होता है। तो जब हम इस फार्मूले में रख देंगे, नंबर ऑफ A में कितने हैं? 3 एलिमेंट, और नंबर ऑफ B में कितना है? 3 है। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B में एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाएगी? तो नंबर ऑफ A क्रॉस B में एलिमेंट की संख्या 3 का गुणा 3 में करेंगे तो होगा 9। ठीक है, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B यानी कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या जो होगी वो 9 अवयव होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यदि समुच्चय G बराबर 7 8, 2 एलिमेंट दिए गए हैं, और H बराबर दिया है 5 4 2, तो हमें निकालना है G क्रॉस H और H क्रॉस G। ठीक है, दोनों समुच्चयों का क्रॉस निकालना है हमें। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो देखिए हमें पहले निकालना है G क्रॉस H। ठीक है, तो G क्या है? 7 और 8 है। क्रॉस H निकालना है 5 4 2। ठीक है, तो निकलेगा कैसे G क्रॉस H, ये देखते हैं। तो यहाँ पे पहले 7 है, 7 का तीनों के साथ युग्म बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, 7 का पहले 5 के साथ, फिर 7 का 4 के साथ, फिर 7 का 2 के साथ, बन गया जोड़ा। ठीक है, अब 8 का भी इसी के साथ बना लेंगे। 8 का 5 के साथ, फिर 8 का 4 के साथ, फिर 8 का 2 के साथ। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्रॉस निकालते हैं। जो पहला समुच्चय होगा उसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ दूसरे समुच्चय के प्रत्येक एलिमेंट के साथ हम क्या बना लेंगे? एक युग्म बना लेंगे, वही हमारा हो जाएगा उसका क्रॉस। अब हम H क्रॉस G निकालेंगे। H क्रॉस G जब निकालेंगे तो H हमारा क्या है? 5 4 2 और G क्या है? 7 और 8। ठीक है, तो H क्रॉस G जो होगा 5 को पहले 7 के साथ लेंगे, 5 7 हो गया। फिर 5 को 8 के साथ लेंगे, 5 8 हो गया। फिर 4 को 7 के साथ लेंगे, 4 7 हो गया। फिर 4 को 8 के साथ लेंगे, 4 8 हो गया। अब फिर यहाँ पे 2 है, 2 को 7 के साथ, फिर 8 के साथ, 2 7 और 2 8। ठीक है, ये हमारा हो गया है H क्रॉस G और G क्रॉस H। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, कह रहा है कि देखिए इसमें जो है 3 कथन है। ठीक है,
3 पॉइंट्स हैं, तो कह रहा है उनमें तीनों में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, और अगर असत्य है तो उसे सही बना करके हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारा दिया है समुच्चय P बराबर m n और समुच्चय Q बराबर n m, और कह रहा है तो P क्रॉस Q जो है m n और n m होगा। क्या ये सही है कि गलत है? ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये असत्य है। P क्रॉस Q जो है इतना नहीं होगा, दूसरा कुछ होगा। देखते हैं, क्योंकि अब हम P क्रॉस Q निकाल लेते हैं। P क्रॉस Q निकालेंगे तो P हमारा दिया है m n, क्रॉस Q दिया है n m। ठीक है, तो P क्रॉस Q क्या हो जाएगा? पहले m का n के साथ लेंगे, फिर m को m के साथ लेंगे, फिर n को n के साथ लेंगे, फिर n को m के साथ लेंगे। ठीक है, तो P क्रॉस Q जो यहाँ पे दिया था ये गलत था। ठीक है, सही वाला P क्रॉस Q हमारा ये है। ठीक है, यही तो कहा है सही करके लिखिए, तो सही कर दिए। P क्रॉस Q कितना होगा? ये होगा। ठीक है, सेकंड में दिया है 4 के, यदि A और B अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, तो A क्रॉस B जो होगा उसमें x y मिलेगा एक हमें अरिक्त समुच्चय। ठीक है, अगर A B अरिक्त समुच्चय है तो A और B का हम क्रॉस निकालेंगे तो हमें x y मिलेगा, जबकि x जो है A में बिलोंग कर रहा है और y जो है B में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, ये जो ऑप्शन है ये सत्य है। ठीक है, अगर मान लो एक जो है A में बिलोंग कर रहा है, दो जो है वो B में बिलोंग कर रहा है, तो A क्रॉस B जब हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1 2। ठीक है, हमें यही मिलेगा। उसी तरह से जब x A में बिलोंग कर रहा था, y B में बिलोंग कर रहा था, जो A क्रॉस B मिला हमें x y मिला। ठीक है, चौथे का तीसरा है, देखिए इसमें समुच्चय A बराबर दिया है 1 2, समुच्चय B बराबर दिया है 3 4, तो हमें जो पूछ कह रहा है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई जो है वो फाई होगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, ये सत्य है। अब कैसे सत्य है उसको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई दिया है। तो देखिए अगर किसी समुच्चय का हम रिक्त समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमें जो है रिक्त समुच्चय मिलता है, यानी कि B इंटरसेक्शन फाई जो है हमारी क्या मिलेगा? फाई मिलेगा। किसी भी समुच्चय के साथ, किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय अगर हम रिक्त समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमें रिक्त समुच्चय ही मिलता है। ठीक है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई का मान फाई मिला। अब किसी भी समुच्चय में अगर हम रिक्त समुच्चय से उसका क्रॉस निकालते हैं तो हमें फाई ही मिलेगा, यानी कि रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। अगर किसी भी समुच्चय के साथ या अरिक्त समुच्चय का क्रॉस करें हम रिक्त समुच्चय के साथ तो हमें रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है। देखिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू क्या मिल गया? फाई मिल गया, इसलिए ये पॉइंट जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 में समुच्चय A बराबर दिया है ऋण 1 1, तो हमें A क्रॉस A निकालना है। ठीक है, तो पहले A क्रॉस A निकालने से पहले हम ये निकालेंगे A क्रॉस A क्या होगा। ठीक है, ऋण 1 1 का क्रॉस निकालेंगे इसी समुच्चय के साथ। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा? A क्रॉस A हमें क्या मिलेगा? मिलेगा ऋण 1 को ऋण 1 के साथ। ठीक है, ऋण 1 को 1 के साथ, फिर 1 को ऋण 1 के साथ, फिर 1 को 1 के साथ। A हमें मिला A क्रॉस A। अब हम निकालेंगे A क्रॉस A। ठीक है, तो A क्रॉस A की वैल्यू कितनी आ गई है? ये आ गई है ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 1 1 ऋण 1 1 1 क्रॉस A कितना है? ऋण 1 1। ठीक है, तो अब इनका हम निकालते हैं A क्रॉस A। इसका हम पहले ऋण 1 के साथ लेंगे, ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 हो गया। फिर
इसका हम एक के साथ लेंगे, ऋण एक ऋण एक, एक हो गया। फिर अब इसके साथ हम लेंगे दोनों को, ऋण एक एक ऋण एक, फिर ऋण एक एक एक, ठीक है। फिर इसके साथ लेंगे एक ऋण एक ऋण एक, एक ऋण एक ऋण एक, फिर एक ऋण एक एक, एक ऋण एक एक, इसका हो गया। फिर इसके साथ ले लेंगे एक एक ऋण एक 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 एक, ये हमारा हो गया ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, देखिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी दिया है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ठीक है। तो एक ए और बी का मान निकालना है। देखिए अगर जैसे हमारा ए क्रॉस बी दे दिया है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ठीक है। तो इसमें अब हमें ए की वैल्यू निकालना है, समुच्चय ए निकालना है और समुच्चय बी निकालना है, ठीक है। दो चीजें निकालनी है। अब ये ध्यान देना है, जैसे ए क्रॉस बी निकाले हैं तो ए का एलिमेंट क्या होगा, ए का एलिमेंट होगा ये युग्मों का पहला अक्षर, ठीक है। ए जो होगा वो पहला अक्षर होगा और जो बी होगा वो दूसरा होगा, ठीक है। तो ए में क्या हो गया, ए और बी, देखिए दो बार ए है तो हम दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि समुच्चय में कोई भी एलिमेंट दोहराया नहीं जाता है, ठीक है। तो ए और बी, ये हो गया हमारा समुच्चय ए के एलिमेंट हो गया, और एक्स वाई ये हो गया बी के एलिमेंट, ठीक है। ए के एलिमेंट ए बी हो गया और बी का एलिमेंट क्या हो गया, एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, देखिए ए बराबर दिया है समुच्चय ए बराबर 1 2, बी बराबर दिया है 1 2 3 4, सी बराबर दिया है 5 6 और डी बराबर दिया है 5 6 7 8, ठीक है। तो हमें सत्यापित करना है, यानी कि बराबर दिखाना है। सबसे पहले हमें इसमें पहला जो है, पहले का लेफ्ट हैंड साइड जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें मिलता है हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, ठीक है। तो बी क्या है, 1 2 3 4 है, इंटरसेक्शन सी से निकाल रहे हैं 5 6, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या मिला हमें, बी इंटरसेक्शन सी हमें मिल गया 5, कुछ नहीं कॉमन है, दोनों में घनिष्ठ कुछ नहीं है, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी मिल गया 5। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना है, इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी 5 आ गया, तो ए का हम क्रॉस कराएंगे जब 5 के साथ तो हमें मिलेगा 5, ठीक है। अब इसी का राइट हैंड साइड हम देख लेते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी, ए क्या है 1 2, क्रॉस बी क्या है 1 2 3 4, ठीक है। अब ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्या, एक को एक के साथ एक एक, एक को दो के साथ 1 2, फिर एक को 3 के साथ 1 3, फिर एक को 4 के साथ, ये हो गया। फिर दो के साथ लेंगे 2 1 2 2 2 3, फिर 2 4, ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया। अब क्या है, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ए कितना है 1 2 और सी कितना है 5 6। तो ए क्रॉस सी जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 5 1 6 2 5 2 6। तो ये जो है ए क्रॉस सी का एक एलिमेंट, ये जो युग्म है इसको एक एलिमेंट देखा जाएगा। तो जो हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी निकाले हैं, इंटरसेक्शन निकालना है ए क्रॉस सी का, तो देखिए ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो देखते हैं उभयनिष्ठ होता है कि नहीं होता है। इसमें देखिए 1 1 है, इसमें नहीं है, 1 2 है, इसमें भी कहीं नहीं है, 1 2 1 3 है, इसमें भी नहीं है, 1 4 इसमें है, इसमें भी नहीं है, 2 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 2
मतलब कुछ भी नहीं उभयनिष्ठ मिल रहा है, यानी कि क्या मिल रहा है, फाई मिल रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आया, फाई आया, और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड हम सॉल्व किए यहाँ भी फाई आ गया। तो हम कह सकते हैं आता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब इसी में आगे कह रहा है ए क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। उप समुच्चय कब होता है, जब उसके एलिमेंट दूसरे समुच्चय के एलिमेंट में होते हैं तभी तो होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी देखते हैं, ए क्या है हमारा 1 2, क्रॉस सी क्या है 5 6। ठीक है, ए क्रॉस सी जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 1 5 1 6 2 5 2 6, ये हमें मिला ए क्रॉस सी। और क्या हमें बी क्रॉस डी निकालना है, बी क्रॉस डी। बी क्या है 1 2 3 4, डी क्या है 5 6 7 8। ठीक है, तो बी क्रॉस डी जब निकालेंगे हमें क्या मिलेगा, 1 5 1 6 1 7 1 8, एक के साथ चारों को ले लिए, फिर 2 के साथ लेंगे 2 5 2 6 2 7 2 8, 2 के साथ भी ले लिए। अब 3 के साथ लेते हैं 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर अब 4 के साथ लेंगे 4 5 4 6 4 7 4 8। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि क्या ए क्रॉस के एलिमेंट जो है बी क्रॉस डी में है, होगा तभी तो समुच्चय होगा ना। यहाँ 1 5 है, देखिए 1 5 इसमें भी है, 1 6 इसमें है, देखिए 1 6 इसमें भी है, 2 5 यहाँ पर भी है, 2 5 इसमें भी है, 2 6 इसमें भी है, इसमें भी। मतलब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दिया है समुच्चय बराबर 1 2 और समुच्चय बी बराबर 3 4, तो इसमें ए क्रॉस बी निकालना है। चलिए सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी, ए हमारा 1 2, क्रॉस बी क्या है 3 4। ठीक है, ए क्रॉस बी जब निकालेंगे, एक के साथ पहले 3 लेंगे, फिर एक के साथ 4 लेंगे, फिर 2 के साथ 3 लेंगे, फिर 2 के साथ 4 लेंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी निकल गया। अब ये पूछ रहा है ए क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय होंगे। तो ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 की घात n, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसका हम उप समुच्चय निकाल रहे हैं उसका, उसमें कितने अवयव, देखिए 1 2 3 4, कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं, तो कितना हो जाएगा 16 उप समुच्चय होंगे। उसके बाद इनकी सूची भी बनाना है, यानी कि उप समुच्चयों की संख्या भी निकालनी है। तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चय, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले ये अकेले अकेले लेते हैं, 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, पहली बात तो उपसमुच्चय में एक फाई लिया जाता है, ये भी ध्यान देना। तो 16 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 हो गया हमारा। ठीक है, अब पहले को दूसरे के साथ लेंगे,
1 3 1 4। फिर पहले को तीसरे के साथ लेंगे, 1 3 2 3। ठीक है, अब पहले को चौथे के साथ ले लेंगे, 1 3 2 4। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब दूसरा उठाते हैं, दूसरे को तीसरे के साथ ले लेते हैं, दूसरे को तीसरे के साथ ले लेते हैं। फिर दूसरे को चौथे के साथ ले लेते हैं। ठीक है, अब तीसरे को पहले के साथ, तीसरे को चौथे के साथ ले लेते हैं। दो दो का ले लिए। अब इसके आगे हम 3 3 का लेते हैं। ठीक है, 3 3 का मतलब अब हम पहले इन तीनों को ले लेंगे। ठीक, एक 3 1 4 2 3। फिर अब हम इसको ले लेंगे, 1 3 1 4 2 4, 1 3 1 4 2 4। ठीक है, और फिर क्या लेंगे, 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 2 4। फिर क्या लेंगे, अब इसको ले लेते हैं, 1 3 1 4 2 3 2 4, 1 4 2 3 2 4। ठीक है, 3 3 का भी कंप्लीट हो गया। बचा पूरा का पूरा, यानी कि चारों, 1 3 1 4 2 3 2 4। ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी के उप समुच्चय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें देखिए ए बी दो समुच्चय हैं और नंबर ऑफ ए 3 दिया है, नंबर ऑफ बी जो है 2 दिया है, और ए क्रॉस बी दिया है x 1 y 2 z 1। ठीक है, तो ए बी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी में जो दिया गया है ये एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में ये तीनों उपस्थित है, और ए में जो है 3 एलिमेंट हैं और बी में जो है 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो हम बताएं अगर ए क्रॉस बी निकाल रही है तो ए जो है पहले है, इसका मतलब ये पहले जो है ए के एलिमेंट, यानी कि x y z। देख रहे हैं ना, ए में 3 एलिमेंट की बात कर रहा है तो ए में 3 एलिमेंट मिल गए। अब जो बी है बाद में, इसका मतलब जो दूसरे नंबर पर है युग्म में वो तुम्हारा जो है बी है, यानी कि 1 और 2। ठीक है, नंबर ऑफ बी कितना है, 2 है। तो ए आव्यूह जो है, नहीं सॉरी, ए समुच्चय जो है एक्स वाई जेड है और बी जो है 1 और 2 है। तो कार्तिक गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव है। ठीक है, यानी 9 अवयव ए क्रॉस ए में है। सीधी सी बात, आव्यूह ए में जो समुच्चय ए में जो है वो 3 एलिमेंट है, तभी तो ए क्रॉस ए में 9 होंगे। तो समुच्चय ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। अब देखिए ये दोनों जो है ए क्रॉस ए में बिलोंग करते हैं, मतलब दोनों में है, यानी कि ए क्रॉस ए में ये जो है -1 और 0, चूंकि -1 0 जो है बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए में, तथा वो 0 और 1 भी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए में। ठीक है, तो इसलिए ए जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए ऋण 1 0 और 1। ठीक है, कितना हो गया, ऋण 1 0 और 1 हो गया हमारा ए हो गया। अब ए क्रॉस ए के शेष एलिमेंट की बात कर रहा है तो निकाल लेते हैं, ए क्रॉस ए ऋण 1 0 1। ठीक है, ऋण 1 0 1। अब हम निकालते हैं ए क्रॉस ए, ऋण 1 को ऋण 1 के साथ, ठीक है, ऋण 1 को 0 के साथ, लेकिन यहाँ पे ऋण 1 0 दिया गया है, इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर ऋण 1 को 1 के साथ, ऋण 1 को 1 के साथ। ठीक, फिर 0 को ऋण 1 के साथ, 0 को ऋण 1 के साथ, 0 को 0 के साथ, फिर
जीरो को एक के साथ, तो जीरो को एक दिया गया है, नहीं लिखेंगे। एक को ऋण एक के साथ, एक को ऋण एक के साथ, एक को जीरो के साथ, फिर एक को एक के साथ। ठीक है, तो 9 एलिमेंट थे, 2 यहाँ पे दिया गया है, ए क्रॉस ए के शेष अवयव। ठीक है, तो पूरा नहीं लिखे हैं, ये जो दोनों दिया गया है इसको हम यहाँ से हटा दिए हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, एक 8 और एक 9, 9 एलिमेंट हमारे हो गए।